Okay, now we are going to see issue of share for consideration other than cash में जब एक कंपनी दूसरे बिजनेस को खरीदती है, ठीक है, तो हेडिंग लिख लो, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। दिख रहा है? ओके, इसमें क्या है, व्हेन, इसका दूसरा कंडीशन है, कंडीशन क्या है, व्हेन शेयर्स आर issued against purchase of a business, ठीक है, यस और नो। तो जब एक कंपनी दूसरे कंपनी के बिजनेस को परचेज करती है ना, तो उस कंपनी के बैलेंस शीट की सारी चीजें इस कंपनी की हो जाती है, ऐसे समझ लो। तो बैलेंस शीट में क्या रहता है, देयर आर एसेट्स एंड देयर आर लायबिलिटीज। तो मान लो कि एक कंपनी है जो कि खरीदना चाह रही है दूसरे कंपनी को, और ये दूसरे कंपनी का डिटेल ये है कि उस कंपनी के एसेट्स हैं 10 लाख रुपए, यस, और लायबिलिटीज हैं 3 लाख रुपए। तो व्हाट इज द रियल वैल्यू ऑफ दिस बिजनेस? जिस बिजनेस के एसेट्स हैं 10 लाख और लायबिलिटीज हैं 3 लाख, तो रियल वैल्यू कितना है, एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। मान लो कि हम ही जो हैं, कोका कोला कंपनी का पता चला कि बिकने वाली है ना, कुछ गलत एग्जांपल ले लिए क्या, कोका कोला वाले कहीं पीछे नहीं पड़ जाए, है कि नहीं। तो अब देखो, तो मान लो कि मैं गया उनके पास, उन्होंने कहा ठीक है सर आप खरीद लीजिए हमारा बिजनेस, हमारे सारी जो फैक्ट्रियां हैं, जितने बॉटलिंग प्लांट्स हैं, वो सारे 10 लाख के हैं, लेकिन हाँ हमने कुछ कर्जा भी ले रखा है बैंक वगैरह से, तो वो 3 लाख है। अब ये हेडेक भी आपका है, वो कर्जा भी आपको दोनों एक साथ लेना होगा। तो कायदे से मैं बोलूंगा ठीक है, मुझे आपका कर्जा अगर देना ही है तो आपका एसेट 10 लाख का है, उसमें अगर कर्जा हमको देना है तो आप 7 लाख लीजिए हमसे, द रियल वैल्यू इज ₹7 लाख, ठीक है। तो द रियल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू कितना है, एक्चुअल वैल्यू है ₹7 लाख। अब अगर वो नहीं माने, कोका कोला वाले नहीं माने, बोले कि नहीं हम तो 7 लाख में नहीं बेचेंगे, अगर आपको खरीदना है तो जो सेटलमेंट है, सेटलमेंट हुआ ₹9 लाख में, तो एक्चुअल से हम कितना ज्यादा, और हम एग्री कर गए, मैंने कहा चलो हटाओ ठीक है, आई एम रेडी। तो अगर वो 7 लाख की चीज है उनकी और वो 9 मांग रहे हैं और मैं दे भी रहा हूं, तो मैं किस लालच में दे रहा हूं, वो कह रहे हैं कि आप देखिए 7 लाख में कोई कोल्ड ड्रिंक की कंपनी शुरू करके देखिए, आप देखिए चलेगी नहीं, उतनी नहीं चलेगी जितनी हमारी स्टैब्लिश्ड कंपनी है, इतने सालों से स्टैब्लिश्ड है, कोका कोला का नाम है, ठीक है, वो आपकी होने जा रही है। तो उस नाम से आप आने वाले कुछ सालों में ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। तो उसका हम गुड नेम जो क्रिएट किए हैं, तो उसके लिए हमने जो मेहनत की है उसके बदले एक्स्ट्रा 2 लाख ले रहे हैं। तो इसमें एक्स्ट्रा पेमेंट कितना आप कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट ₹2 लाख इज फॉर goodwill. Extra payment ₹2 lakh is for goodwill. Extra payment is for goodwill. Understood? अब देखो, लेकिन if settlement
दो ही चीज हो सकती है, इफ सेटलमेंट इज डन इन ₹5 लाख। कोका कोला वाले चाह रहे हैं जल्दी जल्दी अपना बिजनेस बेचें, 7 लाख का उनका एसेट माइनस लायबिलिटी करके जो अमाउंट बच रहा है वो 7 लाख का है, और वो कह रहे हैं कि आप 5 लाख ही दे दीजिए। हाउ मच यू गिव? 5 लाख। तो अब देखो, अब मुझे खुशी होगी, किसी को भी खुशी होगी, जिस चीज का रियल दाम है 7 लाख वो हमें मिल रही है 5 लाख में, तो यहाँ 2 लाख कम देना पड़ रहा है, यू हैव टू पे 2 लाख लेस। तो ये क्या चीज है? इस तरह के फायदे कभी कभी होते हैं। इट इज अ गेन, जो कंपनी खरीद रही है, हमारी कंपनी हम लोग खरीद रहे हैं, तो इट इज अ गेन फॉर मी। और ऐसे गेन्स कभी कभी होते हैं, तो उन गेन्स को हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? तो एक अलग अकाउंट क्रिएट होता है, कैपिटल रिजर्व। दिस इज अ कंडीशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। तो यहां पे ₹2 लाख, दैट इज paid less than the actual value is gain for the buyer। ये बायर के लिए गेन है, ठीक है। तो अब देखो, इन दोनों को जर्नल एंट्री में तब्दील करेंगे। वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू जर्नल एंट्री। सो हाउ आर वी गोइंग टू कन्वर्ट? सो लुक हियर, मैं थोड़ा मिटा रहा हूं इसको। देखो, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एसेट्स अकाउंट दिया, कितने का था एसेट्स? 10 लाख का था, ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे टू लाइबिलिटीज अकाउंट, टू लाइबिलिटीज अकाउंट दिया नहीं, ये गुडविल है तब तो। हाँ, पूछो पूछो। जब हम लोग एंट्रीज करेंगे तो जब क्वेश्चन ऑलरेडी है तो हम लोग वैसे ही उसी सीक्वेंस में करेंगे, तो बीच में छोड़ेंगे स्पेस तो नहीं? नहीं, स्पेस तो मैंने इसलिए छोड़ा है कि मैं दिखा सकूं कि कैसे आपको इसमें सेटल करना है चीजों को। अब देखो, आप एसेट्स को डेबिट लिखते हैं, लायबिलिटीज को क्रेडिट लिखते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, आप बदले में इसको कितना दे रहे हैं? टू परचेज कंसिडरेशन, मतलब वेंडर। टू वेंडर से बात कितने में हुई? पहला कंडीशन है ये 9 लाख वाला, ये वाला कंडीशन, दिस इज 9 लाख, ठीक है। तो यहां देखो 9 and 7 व्हाट इट इज? 9 and 7, अरे 9 and 7 16, और यहां पे कितना है? 10 लाख। तो डिफरेंस यहां कितने का आ रहा है? 6 लाख। तो वो 6 लाख क्या हो रहा है? नहीं, कहीं कुछ गलती हो गई क्या? नहीं, लायबिलिटीज 3 लाख की थी ना, लायबिलिटीज 3 लाख की थी, हमने 7 लिख दिया है। अरे लायबिलिटीज कितने की थी? जो मेंटल एग्जांपल हम लोगों ने लिया था उसमें लायबिलिटीज कितने की थी? ये आपने देखा कैसे थोड़ी सी चूक होने में कितना ज्यादा का डिफरेंस हो जाता है। लायबिलिटी कितने की थी? 3 लाख की। एसेट कितने का था? हाँ, और रियल वैल्यू कितने का था? हाँ, आप देखिए थोड़ा सा अगर गड़बड़ हो गया पूरा गेम खत्म हो जाएगा, तो बी कंसंट्रेटेड। अब देखो, लेकिन वेंडर को दे रहे हैं कितना? 9 लाख। ये 9 लाख पे बात तय हुई है, और अभी ये एंट्री इसलिए लिखे हैं कि वेंडर लायबिलिटी है, वेंडर इज अ लायबिलिटी, और लायबिलिटी तो लायबिलिटी है ही। तो यहाँ 10 और नीचे देखो 12, ये 12। तो यहाँ यू आर पेइंग फॉर, आप इसको मान गए हो तो आप कितना गुडविल का दे रहे हो? यू आर पेइंग 2 लाख फॉर गुडविल। सो सिंपल बात है ना, 7 के बदले आप 9 दे रहे हो, तो एक्स्ट्रा आप कितना दे रहे हैं? ₹2 लाख यू आर पेइंग एक्स्ट्रा पेमेंट। तो दैट एक्स्ट्रा पेमेंट इज फॉर गुडविल। तो यहां हम लोग लिखेंगे गुडविल अकाउंट दिया। कितने का गुडविल होगा? यस,
अब वेंडर को आप जितने का शेयर का वैल्यू है आपका, जैसे हम लोगों ने लास्ट एग्जांपल में किया, अगर पार पे है तो डिवाइड बाई जो रियल दाम है, अगर प्रीमियम पे है तो शेयर का प्रीमियम वाला वैल्यू जोड़ के करेंगे डिवाइड। तो मान लो कि अब परचेज कंसिडरेशन इज सेटल, यहां हम लिख रहे हैं परचेज कंसिडरेशन is settled by issuing shares at the rate of ₹10 each। कौन से शेयर्स? मान लो इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो वेंडर को कितना देना होगा? टोटल है 9 लाख पे बात तय हुई है, और एक शेयर कितने का है? ₹10, तो 90,000 shares at the rate of ₹10 each. So journal entry will be what? Vendor account DR2, vendor account DR2 क्या? Share capital, share कैपिटल। कितना शेयर कैपिटल? 9 लाख। और आप क्या लिखेंगे यहां पे? व्हाट आर यू गोइंग टू राइट? नरेशन बहुत जरूरी है। नरेशन समझाता है देखने वालों को कि आपने क्या समझा है और एंट्री किस चीज के बारे में है। सो बीइंग परचेज कंसिडरेशन सेटल्ड इन 90,000 shares of ₹10 each. So the settlement in how many shares? 90,000 shares at the rate of ₹10 each. Done. Finished. Clear? Understood nicely? Now we are going to see the next condition. If you are going to pay less, what are you going to write? ठीक है? तो यहां देखो, यहां focus here. So here we will write, first thing will be asset. Asset account DR, how much is the asset? How much is the asset of 10 lakh? Value of asset is 10 lakh. 2 liabilities. See, this time I am perfect. I did not wrote 7 lakh this time. है कि नहीं? इस बार मैंने गलती नहीं की, मैंने 3 लाख ही लिखा। सही है ना? अरे बोलो यस और नो? ठीक है। तो लायबिलिटी 3 लाख, उसके बाद 2 वेंडर को कितना देना है? वेंडर को अगर देना है, बात कितने में तय हुई? 5 लाख में। देखो ये वाला कंडीशन है, वेंडर को देना है 5 लाख में। ठीक है, तो आप खुश हो जाएंगे कि आपको कम देना पड़ रहा है। यहां 2 लाख आपके लिए फायदा है, इट इज गेन। क्यों? क्योंकि जो चीज 7 लाख की थी, यू अंडरस्टैंड, जो बिजनेस एक्चुअली 7 लाख का था उसको आप खरीद रहे हैं 5 लाख में। सो हियर इट इज टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व इज ऑफ 2 लाख, राइट? कैपिटल रिजर्व इज ऑफ 2 लाख। अब वेंडर को जो आप पैसा देंगे तो आप उसको 10 रुपए के शेयर्स देंगे, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 5 लाख डिवाइडेड बाई 1 शेयर इज ₹10 इज इक्वल टू रुपीज, इज इक्वल टू नॉट रुपीज, इट इज 50,000 शेयर्स at the rate of ₹10 each. So what will be the journal entry? Vendor account, is it clear? दिख रहा है clearly? Vendor account DR2 to share capital. Vendor account DR2 share capital. Amount 5 lakh. 5 लाख है कि नहीं? हम कॉमर्स वालों में, खासकर अकाउंटेंसी वालों के लिए बोर्ड छोटा पड़ जाता है, यस और नो? चल, अब यहाँ पे बीइंग, हाँ
50,000 शेयर्स इशूड एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो अब ध्यान देने योग्य बात क्या है कि अब देखो, अगर कोई चीज है 7 लाख की, उसके बदले अगर आप ज्यादा पे करने के लिए मान गए हो तो पहले आपको मानना है। तो ये है ना, आपस में बात तय की गई है और प्रॉमिस किया गया है कि वेंडर आई एम रेडी टू पे यू 9 लाख। तो कायदे से तो यहाँ होना चाहिए कितना, 7 लाख। ये 10 में से 3 गया, 7 बचना चाहिए, 7 ही पे करेंगे। लेकिन वेंडर नहीं माना, वो 9 मांग रहा है। तो ये आप खुद ही समझ जाइए, ये गुडविल के लिए आप दे रहे हैं। और इसी को लोग बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। क्या बोलते हैं, कई किताबों में यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा रहेगा बैलेंसिंग फिगर। ये जो है ना बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर। कैसे बैलेंसिंग, 9 और 3 12 में से 10 2। बारीक से समझो, ठीक से समझो, बिकॉज इट विल फेच यू मार्क्स। अब यहां पे क्या है, वेंडर अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल, ये 9 लाख डन। नाउ केस 2, अगर जो एक्चुअल से आप दे रहे हैं कम, लेस देन एक्चुअल, ये क्या था, मोर देन एक्चुअल। मोर देन एक्चुअल ये है। तो मोर देन एक्चुअल में क्या होता है, यू आर पेइंग फॉर, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, गुडविल। और लेस देन एक्चुअल, जितने का बिजनेस है नहीं, उससे कम आप पे कर रहे हो तो आपके लिए फायदा है, दैट इज गेन फॉर यू। सो दिस इज लेस देन एक्चुअल। तो लेस देन एक्चुअल में क्या होगा कि ये चीज है 7 लाख की, बट द सेटलमेंट विद द वेंडर इज in 5 lakh. So, and you are paying that 5 lakh by issuing shares of ₹10 each. It can be preference, it can be equity, depending on the agreement among both the parties. तो journal entry क्या होगी, asset 10 लाख, to liabilities 3 लाख, to vendor से बात हुई है 5 लाख की। तो यहाँ तो ऊपर 10 है, यहाँ तक 8 ही हुआ, तो 2 जो आपको नहीं देना पड़ रहा है वो आपका गेन है। तो वो गेन कहाँ लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व में। और कैपिटल रिजर्व में कौन से गेन्स आते हैं, द गेन ऑफ कैपिटल नेचर, कैपिटल गेन्स। कैसे गेन्स, कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन वो होते हैं जो कभी कभी ऐसे होते हैं, कभी कभी गेन्स होते हैं, है ना, रोज वो नहीं हो रहा है, कभी वंस इन अ ब्लू मून, 5 साल में 2 साल में रेयर होते हैं। इट इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ कैपिटल नेचर। आपने पढ़ा होगा, रेवेन्यू, आर फॉर रेवेन्यू, आर फॉर रोज रोज, जो घटनाएं रोज रोज घटती हैं। सी फॉर कैपिटल, सी से कभी कभी, जो घटनाएं कभी कभी घटी और उनका असर भी ज्यादा टाइम तक रहता है। सो दैट इज कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन। सो आई एम श्योर ये क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में, अगर हम लोग शेयर्स इशू कर रहे हैं प्रमोटर्स को और शेयर्स इशू कर रहे हैं अंडरराइटर्स को, इन दोनों को आगे के एक ही क्लास में हम लोग कंक्लूड कर लेंगे, छोटा सा है, तो फिर ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।